कच्चा मांस खाकर जीते हैं। सब के सब नरभक्षी हैं। इतना हल्के में मत लो आकाश। वो एक प्रोफेसर है। जब वो अपनी जिंदगी से समझौता करके अघोरी बने होंगे तो उनके पीछे कोई वजह होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ क्योंकि तुम उन पर भरोसा करती हो। मुझे और कोई बात नहीं करनी। मैं उन पर भरोसा करती हूँ। मतलब गुरुजी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं तुमसे? वो उस टाइप के गुरु नहीं है। देखो, मुझे सब पता गुरुजी कैसे होते हैं। ए, गाड़ी देखकर चला। तुम्हें चोट लगी है क्या? कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी बेबी। इसीलिए तुम्हें कहती हूँ कि बिना कुछ जाने कुछ भी मत बोला करो। वो तो गुरुजी का आशीर्वाद है, इसलिए हम बच गए। हे, पागल हो गई हो क्या तुम? हम गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ, और इसी वजह से मेरा ध्यान ड्राइविंग से भटक गया था। तुम्हें जो सही लगे वो करो। हे, सॉरी, प्लीज गुस्सा मत हो। आई लव यू बेबी। बिना कुछ सुने तुम हर बात पर बहस करते हो, हमेशा जिद करते हो। अरे लगी क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। हे, तुम्हारे मारने से मुझे लगेगा क्या? देखो, तुम्हारे बिलीव्स तुम्हारे हैं और मेरे बिलीव्स मेरे। ठीक है, मान लिया कि हम लोग सिर्फ गुरुजी की वजह से ही बच गए। अब तो खुश हो? चलो चलते हैं। पापा, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पापा। हाय माँ। मैं ठीक हूँ कैसे बेटी। हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक मैं हूँ। भी अच्छी आओ हूँ चलो माँ। बेटा, आओ बेटी। हाँ। आओ बेटा, आशीर्वाद ले लो। ओम क्रीम क्लीम सर्वांत सर्वांगे समस्त रुद्रेण रूपे। उठ जाओ। गुरुजी के पैर छू के आशीर्वाद लो बेटा। दामाद जी, आपने ऐसा क्यों किया? इन लोगों पर मेरा भरोसा नहीं है ससुर जी। गुरुजी पे भरोसा ना करना ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम नहीं जानते कि वो कितने शक्तिशाली हैं। जैसे ही मैंने उनको अपनी बेटी की शादी के बारे में बताया, शादी अच्छे से हो जाए, इसीलिए उन्होंने हमें पूजा के लिए बुलाया। तुम उनके बारे में नहीं जानते। धैर्य रखो बेटा। आजकल कई लोग बाबा के भेष में लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बाबा उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है बेटा। वो हमारी बहुत मदद करते हैं। आज हम लोगों की खुशियों के पीछे इन्हीं बाबा का आशीर्वाद है बेटा। वो एक तरीके से भगवान शिव का दूसरा रूप है। अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे माफी मांग कर आता हूँ। हाँ ठीक है। गुरुजी, किसी और के कहने पर तुम्हें भरोसा नहीं दिखाना चाहिए। स्वयं की इच्छा हो तब आना। तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। नमस्ते गुरुजी। भूमि संपन्न होने के बाद आना। कभी भूमि को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। आज तुम्हारी गुरु दीक्षा होगी। ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, मुझे मालूम चला आप प्रोफेसर हैं, तो टीचिंग छोड़कर आप ये जटाएं, ये पूजा पाठ आखिर क्यों कर रहे हैं गुरुजी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है। ये जो जन्म मृत्यु के बीच का फासला है ना, मैं वही पता लगा रहा हूं। नहीं समझे क्या? समझ में नहीं आया? नहीं समझ पाया। भगवान को देखने के दो मार्ग होते हैं। पहला है बायां मार्ग, दूसरा है सात्विक मार्ग, जिसमें एक परिवार भगवान का ध्यान करता है, उनकी आराधना करता है, कई जन्मों के प्रयासों के बाद भगवान के दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन हम मार्ग से चलते हैं, इसीलिए हम अघोरी हैं। संसार की मोह माया को त्याग कर, बड़ी मुश्किलों से गुजर कर, सारी मोह माया और ध्यान से करते हुए भगवान का अनुष्ठान करते हैं। आप समझ गए ना? समझ हाँ? गया। तो आज हम भगवान की तलाश करने वाले हैं।
आज लाल चंद्रमा का दिवस है। भगवान की खोज के लिए साधना के 4 पड़ाव होते हैं। काम, क्रोध, घमंड और लालच इन पर विजय हासिल करके मैं 3रे पड़ाव तक पहुंच चुका हूं। आज का दिन हम अघोरियों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज भूत, प्रेत और राक्षस बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। इस दिन हम उनके द्वारा अपने और ईश्वर के बीच एक परत खोलते हैं। शरीर केवल एक ही दुनिया देख सकती है, लेकिन आत्मा तो 2 दुनिया देखती है। जैसे हम अपने घर में लगे पेड़ों को पानी देकर बड़ा करते हैं, लेकिन जंगलों में लगे पेड़ों को कौन पानी देता है? बारिश भी इसीलिए होती है। जंगल के हरे भरे होने का कारण अलग है। अगर वो सूख जाएंगे तो सूखा पसर जाएगा। और इसका मतलब? लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? उनके अंदर भी आत्मा का वास है। वो भी उतना ही पानी लेते हैं जितनी उनको जरूरत होती है, बाकी वो जड़ों में भेज देते हैं। तुम्हें एक बात पता है? जब ये सुनामी और भूकंप आते हैं तो इसमें अधिकतर मनुष्यों की ही जानें जाती हैं, लेकिन जलीय और जानवर, इनका कुछ नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति के साथ चलते हैं। वो प्रकृति की एक एक बारीकी समझते हैं। जैसे ही वो खतरे को भांपते हैं, वैसे ही अपनी जगह छोड़कर सुरक्षित जगह चले जाते हैं। प्रकृति के साथ उनका तालमेल ऐसा होता है जैसे हमारा आत्मा के साथ होता है। एक्सट्रीम पावर की वजह से नेगेटिव पावर बहुत शक्तिशाली होते हैं। आज की पीढ़ी ये सब नहीं समझती, लेकिन पुराने दिनों में खतरे को भांप लिया करते थे और घर वालों को बाहर जाने से रोकते थे। लेकिन बिना कुछ समझे लोग अब प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हम पर भरोसा नहीं करते। तो क्या शैतानों का भी अस्तित्व होता है? आपने उन्हें देखा है क्या? हाँ, देखा है। हम भी देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हो। इसका भी एक तरीका होता है। अगर उसके मुताबिक चला जाए, कोई भी शैतान देख सकता है। मुझे दिखाएंगे आप? क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? हाँ गुरुजी। एक बार मुझे स्पर्श करो। गुरुजी, ये तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसे तो हम सम्मोहन भी कहते हैं। ये तो एक प्रकार का जादू है गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये सीखने के लिए क्या करना होगा बताइए? तुमने बोला कि ये सम्मोहन या जादू का नतीजा है, फिर इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मेरी इसे सीखने की इच्छा है गुरुजी। हम इसे जादू नहीं कहते हैं। अघोरी की विद्या को पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। हमारी जीवनचर्या अलग होनी चाहिए। हमें कच्चा मांस खाना होगा, इंसानों से दूर रहना होगा, बिना किसी इच्छा और अभिलाषा की जिंदगी जीनी होगी। हाँ, इसके अलावा हमारा एक गुरु भी होना चाहिए, मार्गदर्शन पर चलाने। पर गुरु के की लिए। जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्या हम ये अकेले नहीं कर सकते? जब इन शक्तियों का अध्ययन और परीक्षण किया जाता है, तब नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत प्रभावी हो जाती हैं। इन नकारात्मक ऊर्जाओं से निपटा जा सकता है। ये सकारात्मक ऊर्जा सिर्फ गुरुओं से प्राप्त होती है। तो क्या गुरुजी मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? जब स्वयं गुरु को शिष्य की जरूरत होती है, वो स्वयं उसकी तलाश में निकलते हैं। अब तुम जा सकते हो। ठीक है गुरुजी, चलता हूँ। एक और बार, हाँ। अभ्यास के दौरान रस्म को छोड़कर जाना अच्छा नहीं कहते।